नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है और वो है साइलेंट माइंड के बारे में या तो माइंड के साइलेंस के बारे में। कृष्णा जी, बहुत से मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में जिसमें कि मैं साइलेंट होता हूँ, लेकिन मेरी पूरी लाइफ के कंपैरिजन में वो बहुत कम मोमेंट्स हैं। ऐसा होता है साल में एक आध बार या शायद 2-3 साल में एक आध बार के लिए मैं साइलेंट होता हूँ। मैंने मेडिटेशन की प्रॉब्लम के बारे में बहुत सोचा है, इसके बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन बहुत समय तक मेरा शरीर मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था, ख़ास तौर से मेरा पोलियो। लेकिन अब मैं इस पोलियो वाले बॉडी के साथ यूज्ड टू हो गया हूँ, मुझे इसकी आदत पड़ गई है और अब मुझे लगता है कि मुझे साइलेंस कल्टीवेट करना चाहिए, अपने अंदर में साइलेंस को बढ़ाना चाहिए। तो अब आप बताइए मैं इस चीज़ को कैसे शुरू करूँ, अपने अंदर में अपने माइंड को साइलेंट कैसे करूँ। कृष्णमूर्ति इससे पूछते हैं, मैं भी आपको ये पूछूंगा, क्योंकि हमारा माइंड बहुत बार सवाल लेते ही, सवाल पूछते ही जवाब के लिए वेट करता है, लेकिन उसी सवाल में ही हमारे जवाब होते हैं। कृष्णा जी इस आदमी से सवाल पूछते हैं, क्या साइलेंस को कल्टीवेट किया जा सकता है? क्या उसको हम लोग केयरफुली नर्चर कर सकते हैं जैसे कोई किसान खेती करता है? क्या हमारे अंदर में जो साइलेंस है उसको और मजबूत किया जा सकता है? और अगर हम कोशिश करते हैं अपने अंदर में साइलेंस को कल्टीवेट करने के लिए, तो कृष्णा जी हमसे पूछते हैं वो कल्टीवेटर कौन है? वो कौन सी एंटिटी है जो बार बार ये चाहती है कि साइलेंस को बढ़ा लूँ? और क्या हमारे मन की वो कल्टीवेटर जो साइलेंस को लाने की कोशिश कर रहा है हमारी पूरी बीइंग से अलग है? बहुत ही कमाल की चीज़ कृष्णा जी ने केवल 2 सवालों में बता दिया, या पूछ लिया या दिखा दिया कि जैसे ही मैं कुछ चाहता हूँ, एक एंटिटी हमारे अंदर में एक डिस्टर्बेंस जैसी खड़ी हो गई और वो कुछ चाहती है, वो साइलेंस चाहती है, और वही है हमारे पास फिलहाल, और कुछ नहीं है। फिर कृष्णा जी आगे बात करते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। हमारे माइंड में जिसको हम डिज़ायर कहते हैं वो है क्या? वो एक माइंड का पार्ट बाकी दूसरे माइंड के पार्ट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको लगाम लगा करके शांत करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा माइंड जो लगाम लगा रहा है या जिसके ऊपर लगाम लगाया जा रहा है, क्या वो साइलेंट होगा? जब हमारा ही एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, तो क्या ऐसे बॉडी में एक रिलैक्सेशन होगी? माइंड में साइलेंस मतलब बॉडी की रिलैक्सेशन। तो क्या तुम जब चाहते हो अपने अंदर में साइलेंस, तो उस कंडीशन में तुम्हें साइलेंस मिल जाएगा? 3 चीज़ें हैं जो कृष्णा जी हमारी लाइफ से ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप इसको एक्सपेरिमेंट करके ही जाने दीजिएगा, उसके पहले नहीं। डिसिप्लिन, शेपिंग एंड कंट्रोलिंग। जब भी हम अपने थॉट्स को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग जिनोगा एडवांस के एक दूसरे वीडियो में देख रहे थे कि किस तरह से मंत्र जप साइलेंस नहीं लाता है, क्योंकि उस समय जिस समय आप मंत्र को जप रहे हैं तो कुछ चाह रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जो माइंड किसी भी लेवल पे कभी भी, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, चाहे कुछ दिन के लिए या लंबे समय तक के लिए अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसमें साइलेंस कभी नहीं आता। ये तो ऐसे है जैसे आप अपने आप को ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। नींद आती है, साइलेंस आता है, मेडिटेशन होता है, लेकिन उस माइंड में जो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, डिसिप्लिन करने की कोशिश नहीं करता। फिर कृष्णा जी कहते हैं, जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं खुद को, तो क्या हमारे अंदर में कोई सेंसर नहीं आ जाता? सेंसर बोर्ड जैसे होता है फिल्म इंडस्ट्री में, वो डिसाइड करता है कैसी फिल्म होगी, उसमें कौन कौन से सीन्स जाएंगे, कौन कौन से डायलॉग्स कटेंगे। ऐसे ही क्या हमारे अंदर में एक एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी जो थॉट्स से बनी है, हमने अलग से पैदा नहीं कर दिया, जो बाकी दिमाग को साइलेंट करने की कोशिश कर रहा है, उस एंटिटी ने अपने लिए एक अलग ही रोल अपना लिया। उसने अपने आप को सीनियर मान लिया, डिवाइन मान लिया, गॉडली मान लिया कि मैं वो स्टेट हूँ, वो थॉट हूँ जो तुमको शांत कराना चाहता हूँ। और फिर वो हमारा पार्ट, वो सेंसर जज करना शुरू कर देता है। जब भी हम ज़रा सा भी कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, थक जाते हैं, कृष्णा जी कहते हैं बिना सवाल पूछे, किसी और से मत पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या ये बॉडी और ये माइंड शांत रह सकती है? क्या पूरा का पूरा माइंड शांत रह सकता है? पूरा माइंड, उसमें कॉन्शियस पार्ट भी आता है, अनकॉन्शियस पार्ट भी आता है। इसके लिए ढेरों एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स डिज़ायर नहीं होते, एक्सपेरिमेंट्स तो खेल होता है, जैसे हम बांसुरी के साथ करते हैं। इसीलिए कृष्ण ने कर्म की बात की है, खुद भी कर्म करते थे, बांसुरी बजाते थे, लड़ाई के मैदान में कविताएं सुनाया करते थे। रिलैक्स रहिए, साइलेंस को आने दीजिए, उसके पीछे मत भागिए। जब तक हमारी मन की दौड़ नहीं शांत होगी, तब तक बेचारा साइलेंस आकर दरवाजे पे खड़ा रहेगा, हम उसको इनवाइट नहीं कर पाएंगे।
साइलेंस है, अभी है, एक क्षण में है, उसको महसूस करिए और फिर छोड़ दीजिए। थॉट आएगा, उसको पहचानिए, उसके मूवमेंट को पहचानिए। एक सेकंड के लिए भी अगर अपने थॉट के मूवमेंट को पहचान लिया तो आप साइलेंट हैं। और बाकी जो भी थॉट आता है साइलेंस के बारे में या एनलाइटमेंट के बारे में, वो क्या है? वो एक लंबा सा बहुत पुराना डिजायर है। जैसे ही पहचाना वो रुक जाता है। बस यही रुकावट शुरू में पहचान में नहीं आती, इसलिए डर लगता है। डरिए मत, शांति से डरिए मत। जैसे नींद है ऐसे ही पीस है, उसको महसूस करिए बस।